नमस्कार। आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो मैथमेटिक्स पेपर का जो सैम्पल पेपर दिया गया है, जारी किया गया, उसका आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो है 2024 अगले वर्ष जो एग्ज़ाम देंगे उसके लिए है। तो फिर से जो है कुल 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें आपको 50 बनाना है। पुराना पैटर्न ही सब चीज़ है। और इसका जो बिहार बोर्ड जारी किया गया है सैम्पल पेपर, उसका हम आंसर विद सॉल्यूशन देखेंगे अभी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रश्न ए संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। तो ये आपको इसमें सिर्फ 100 क्वेश्चन में आपको पास 50 का ही जवाब देना है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। 2052 का जब आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 2 आ जाएगा, 3 की पावर 3 आ जाएगा, गुने 19 आ जाएगा। तो कितना है घात है 3 है, तो आपका आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। शांत नहीं है मतलब अशांत, मतलब देखिए ये हो गया सी ऑप्शन, क्योंकि इसमें जो है आवाज़ गुणनखंड जो है हर का जो है 2 है, लेकिन 2 के अलावा 7 आ गया। 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा अगर संख्या आता है तो अशांत हो जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन में देखिएगा 2 5 दिख रहा होगा, और एक सी ऑप्शन है जिसमें 2 के अलावा 2 5 के अलावा 7 दिख रहा है, इसलिए अशांत हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है बहुपद के शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो इक्वेशन बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, और माइनस b/a का मतलब हो गया माइनस का b हो गया ये प्लस 5, और बाई a का मतलब 2। डी ऑप्शन आपका आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 3 का एक मूल -3 है तो p का मान क्या होगा। तो ये x का मान -3 दिया हुआ है, तो x की जगह मान इसमें चिपका दीजिए -3, तो p का मान आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा। p का मान सी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला निम्नलिखित में कौन समांतर सीढ़ी में है। तो समांतर सीढ़ी में चेक करने के लिए जो सारवंतर है वो बराबर आना चाहिए। तो सारवंतर जो है इसमें ही बराबर आ रहा है। 3 में से गया 2, 5 में से 3 गया 2, बाकी बाद इसमें देखिए 5 में से 2 गया 3, और 7 में से 5 गया 2, तो मतलब 3 आ गया, एक बार 2 आ गया। तो सारवंतर बराबर नहीं है, सारवंतर सिर्फ डी ऑप्शन में बराबर आ रहा है, इसलिए ये AP में है। क्वेश्चन नंबर 7 में त्रिकोणमिति का सवाल है। बोला 1 + cot स्क्वायर थीटा इंटू 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा जो होता है cosec स्क्वायर थीटा होता है, और मल्टीप्लाइड बाय 1 - cos स्क्वायर साइन स्क्वायर दे देगा। तो ये दोनों का प्रोडक्ट 1 देगा, तो इसलिए आंसर डी आ जाएगा। 7 का आंसर आपका डी आ गया। 8 का आंसर जो है आपको डी निकालना है, b² - 4ac, तो आ जाएगा -24 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो डी निकाल लीजिएगा, तो डी जो है आपको आ जाएगा -8, तो वास्तविक नहीं होगा, ऑप्शन ए। 10 में बोल रहा है कि
निम्नलिखित में कौन x² माइनस 3x प्लस 2 का एक मूल है। तो इसमें जो एक ही ऑप्शन है जो आपको सेटिस्फाइड कर रहा है, जब x के जगह 2 रखिएगा तो इसको 0 के बराबर कर रहा है, तो आपका मूल हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परमेय संख्या देगा। तो इसमें आपको दिख रहा है 8 दूना 16, सी ऑप्शन। फिर आते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर में बोला निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 154 का कौन सा अभाज्य गुणनखंड है, तो आपको दिख रहा होगा आंसर सी। 13 नंबर में बोला कौन एक घातीय समीकरण है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा 13 नंबर में एक घातीय समीकरण आपका आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 बोला निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण कौन है, तो इसमें आपको दिख रहा है ऑप्शन सी दिख रहा है। 15 में बोल रहा है कि इस समीकरण के मूल बराबर है तो के का मान क्या आएगा। तो मूल बराबर है तो डी बराबर 0 कर लीजिएगा, वहाँ से के का मान आ जाएगा ±4/3। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल दे दिया है 2, गुणनफल -15 दे दिया है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद हो जाएगा x² - 2x - 15 डी आ जाएगा। इसमें बोला निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इसमें जो है आपको दिख रहा है स्क्वायर वाला जो है समांतर श्रेणी में नहीं है। 17 का बी। 18 को जो है √2 आ जाएगा सार्वंतर। 19 का जो है आंसर आपका आ जाएगा x का मान 3 आ जाएगा। इसमें से इसको घटा दीजिएगा, फिर इसमें से इसको घटा दीजिएगा, दोनों को बराबर कर लीजिएगा तो x का मान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है tan थीटा sin थीटा ये। तो 20 का जो आपका आंसर आ जाएगा बी आ जाएगा, मान रख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा बी। 21 नंबर बोला 10वां पद कौन सा होगा समांतर श्रेणी का। तो 10वां पद का मतलब a + 9d t tan बराबर a का मान 10 है और d का मान हो गया -3, तो माइनस का 17 आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन जो है n का मान निकालना है। तो n का मान आपका आ जाएगा 10। 47 = 2 + n - 1 × 5। तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 10। तो इसमें बोला है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 10 बोल रहा है, तो विषम संख्या का जो होता है योगफल n² होता है। तो 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं करना है। 24 में बोल रहा है tn बराबर इतना, तो t4 बराबर क्या होगा, तो 13 आ जाएगा। n की जगह 4 रख दीजिए। इसमें भाग दीजिएगा इससे, तो घात 1 कम कर दीजिए तो 4 आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि ये शून्यक है तो गुणनफल क्या होगा, तो गुणनखंड x + 3 आ जाएगा, साइन उल्टा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है एक हल है 27 का। तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा डी, सेटिस्फाइड कर रहा है। 28 का आंसर आपका ए आ जाएगा। 29 का जो है आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये A20 - A10 का मतलब है कि देखिए दोनों में ए सेम ही है, ठीक है। तो ए सेम है तो दोनों में ए से कट गया और माइनस इधर 9d आ जाएगा। ये कट गया तो 19d में से 9d का 10d, तो सीधा डी का रोल है, 10 × 40 आ जाएगा आंसर, बी आंसर आ जाएगा।
29 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन में बोल कह रहा है कि 2 सरल रेखा दे दिया है, ये क्या होगा। तो अनुपात ले लीजिएगा तो तीनों अनुपात बराबर आएगा, तो ये समपाती हो जाएगा ये। इकतीस नंबर में जो है आपका आंसर आ जाएगा 7:9 आ जाएगा। इसमें जो है 32 नंबर में आपका आंसर आ जाएगा 16:25 सी। 33 में जो है आपका आंसर आ जाएगा बी आ जाएगा 20। समचतुर्भुज है तो बना लीजिएगा इसे। और विकर्ण जो 90 बाइसेक्ट कराता है तो एक 16 मान लीजिएगा, 16 हो जाएगा, और एक 12 आ जाएगा। तो सॉल्व कीजिएगा, हाइपोटेनस निकाल लीजिएगा, तो ये समचतुर्भुज का भुजा हो जाएगा 20। 34 नंबर जो है इसका आंसर 2/3 आ जाएगा बी। 35 नंबर का जो है आंसर ए आ जाएगा। 36 नंबर का जो है आपका आंसर 11/3 आ गया। डायरेक्ट जो है स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए। 37 नंबर का जो आंसर आ जाएगा 1, ये आइडेंटिटीज है। 38 नंबर का ए। 39 नंबर का आंसर सी आ जाएगा 16। 40 नंबर 40 नंबर का आंसर सी आ जाएगा 10। 40 का जो फिगर जो इस टाइप का आएगा ये ऐसे बना लीजिएगा ABC। ये D है तो ये 8 है, ये 8 है, और ये 6 हो गया। तो पाइथागोरस लगाएगा तो 10 आ जाएगा। 41 नंबर में जो है 2.1 आंसर बी आ जाएगा। कह रहा है कि वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है, तो 2πr जो होगा वो बराबर होगा 2r + 9, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो r का मान आ जाएगा 2.1। 42 नंबर में जो है आपका आंसर आ जाएगा सी, क्योंकि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर तो पाई r² - r² = 100। इधर परिधि में आ जाएगा 2πr - r = 20। तो यहाँ से ये कट गया, 10 आ गया, और डिवाइड मार दीजिएगा इसको तो आंसर आ जाएगा। तैंतालीस नंबर का जो है डायरेक्ट जो है डिस्टेंस फॉर्म लगाइएगा तो +-4 आ जाएगा। 44 नंबर में कह रहा है त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिएगा तो 6:7 आ जाएगा बी। 45 नंबर जो है एक वृत्त बोल रहा है, एक वृत्त बना लीजिएगा ऐसे। उसके बाद बोल रहा है क्या, जो एक पॉइंट P है और यहाँ P मान लीजिएगा, और इधर एक T पॉइंट है, ठीक है ना। यहाँ पर यहाँ से एक टेंजेंट खींच लीजिएगा और यहाँ से मिला दीजिएगा, ये लंब इस पे डाल दीजिएगा। तो ये 24 दिया हुआ था, ये 25 दिया हुआ है, 24 दिया है। त्रिज्या कितना होगा, तो त्रिज्या आपका 7 आ जाएगा। पाइथागोरस लगा दीजिएगा। त्रिज्या और स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ था, तो ये दूरी बोल रहा है कितना आएगा। ये T पॉइंट है, ये O पॉइंट है, ये P पॉइंट है। आंसर 25 आ जाएगा बी। 46 जो है 4:9 आ जाएगा बी। 47 पे आते हैं। 47 में जो है किसी एक को आप इसको कॉस में बदलिएगा तो आंसर 0 आ जाएगा 47 का ये।
48 किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया? 12 सेंटीमीटर दे दिया। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर पहले एक वृत्त बना लीजिए। अब कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर पर, तो ये केंद्र मान लीजिए। केंद्र से 13 सेंटीमीटर पे एक स्थित P पॉइंट है और एक ये हो गया 12, ये 13 है, तो ऑटोमेटिक ये 5 आ जाएगा। सी आंसर आ जाएगा 48 का। 49 पे आते हैं। 49 जो है मिनट की सुई द्वारा 15 मिनट में कितना क्षेत्रफल लगा? तो पहले मिनट जो है 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता है एंगल, तो 15 मिनट में 90 डिग्री बनाया, तो हमको आ गया θ/360 πr² में बैठा दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 154 आ जाएगा बी। 50 नंबर का आंसर sec² - tan² 1 हो गया। 51 नंबर में एक त्रिभुज है और इसको एक भुजा को बढ़ाया गया, PQR S तक बढ़ा दिया गया, तो ये एंगल 150 डिग्री दे दिया है, ये 30 हो जाएगा। और इधर जो 80 डिग्री दे दिया, इसका मान, किसका मान? PQR का 80, तो ये ऑटोमेटिक जो 70 डिग्री आ जाएगा, ये P का मान, तो बी आंसर आपका आ जाएगा। 8 त्रिज्या वाले वृत्त के थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई जो है θ/360 × 2 πr होता है, ये बी आंसर आ गया। तिरपन का जो है बी आ जाएगा आंसर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। sin 45 1/√2, फिर cos 45 1/√2, tan 45 1। अब ये दोनों मिल के 2/√2 दे देगा और +1, तो इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं √2 × √2 को, तो √2 + 1 आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट बी आंसर आ जाएगा। 54 नंबर जो है क्या कह रहा है? किसी वृत्त की त्रिज्या डबल कर दी जाएगा तो नया, तो 4:1 आ जाएगा, सी। 55 नंबर बोल रहा है कि परिधि का अनुपात है तो त्रिज्या का अनुपात इतना ही रहेगा, क्षेत्रफल का अनुपात इसका वर्ग हो जाएगा, तो 4 वर्ग 9 आ जाएगा, ए ऑप्शन। 55 का ए आ जाएगा। 56 में 9 आंसर आ जाएगा, 9 कॉमन ले लीजिए तो अंदर में बचेगा sec² a - tan² a, और ये आइडेंटिटी है 1 देता है, इसलिए 9 आंसर आ गया। 57 नंबर में क्या कीजिए कि R1 का मान निकाल लीजिए, यहाँ से 1 आएगा, और R2 का मान निकाल लीजिए, यहाँ से आ जाएगा कितना? 4 आ जाएगा। अब फिर कह रहा है क्या क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर इतना से बढ़ कितना हो जाता है, तो 16 गुना क्षेत्रफल हो जाएगा, बस कुछ नहीं, सी ऑप्शन आ जाएगा 57 का। 58 नंबर में कह रहा है कि निर्देशांक बताने के लिए केंद्रक का, तो केंद्रक का निर्देशांक होता है x1 + x2 + x3/3, तो ये x1 है, x2 x3 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9/3 आ जाएगा, और y का जो मान आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो बी आंसर आ जाएगा। 59 नंबर बोल रहा है किस पाद में स्थित है, तो दोनों नेगेटिव है, 3rd क्वाड्रेंट में है सीधा। 60 नंबर में बोल रहा है क्या ये मध्य बिंदु, इस देखिए एक्चुअल में फोटो ऐसे बनेगा, ये बिंदु जो है 4, -5 जो है यहाँ पर है, और इसका मध्य बिंदु ओरिजिन है, तो इसका जो है दूसरा छोर होगा इधर, सेकंड बॉलम, तो 60 का बी आंसर आ जाएगा, इसका -4, 61 का बी, क्योंकि यहाँ पर मान रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा एक आ जाएगा। 62 का जो है बोल रहा है क्या मूल बिंदु से इसका दूरी 5 आ जाएगा।
63 नंबर में बोल रहा है कि x अक्ष पे किसी बिंदु के निर्देशांक होता है x, 0। 64 नंबर बोल रहा है कि इसके बीच का दूरी, तो भाई sin 60 का मान और sin 30 का मान आपको पता है, तो मान रख दीजिएगा तो वैल्यू आ जाएगा। वहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिएगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइएगा तो 10 आ जाएगा, मतलब इसका मान आ जाएगा 5√3, 0 और एगो का जाएगा 0, sin 31/2 0,5, तो निकाल लीजिएगा तो 10 आ जाएगा आंसर। पैंसठ नंबर कह रहा है कि संरेख है, तो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल 0 आ जाएगा। क्षेत्रफल 0 कर लीजिएगा, फार्मूला लगा दीजिएगा, कोऑर्डिनेट वाला x1 y2 माइनस y3 ये वाला, फिर x2 y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। अब इसको जब सॉल्व कर लीजिएगा ये वैल्यू बैठा करके, तो x इक्वल टू जो आएगा y इक्वल टू 2x आ जाएगा। ऑप्शन आपका आ जाएगा बी, y इक्वल टू 2x। उसके बाद कह रहा है कि त्रिभुज से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, इसका तो 66, तो 66 का त्रिभुज का फार्मूला लगा दीजिएगा, वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 6। निम्नलिखित में किसके विकर्ण बराबर होते हैं, तो आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। 68 नंबर में देखिए 2 समीकरण दे दिया गया, अभी संपातीय प्रतिच्छेदीय, तो अनुपात ले लीजिए, अनुपात से पता चल जाएगा कि ये समांतर है। 69 नंबर का जो है आपका आ जाएगा 8। 70 नंबर का आपका आ जाएगा ए। धन का पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है 96, तो इसका किनारा क्या होगा, धन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6l² होता है बराबर 96। सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा 4। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होता है, सी। 2 अर्धगोले के आयतनों का अनुपात इतना, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो आयतन का अनुपात दे दिया है, तो ये 3/4 आ जाएगा, त्रिज्या का अनुपात। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr², तो यहाँ इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, तो 9/16 आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा 72 का। अब आते हैं 73 पे। 73 में जो है 2 बेलन दे दिया गया, जिसकी त्रिज्या का अनुपात दे दिया और ऊंचाई का अनुपात दे दिया गया, तो आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो πr1² h1 बटे πr2² h2, तो सिर्फ रेडियस का वर्ग होगा, बाकी ऊंचाई का जैसे वैसे ही रहेगा, तो इसका वर्ग 9/4 अगुने 5/7 45/28, तो ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर। 74 नंबर, 74 का सी आ जाएगा आंसर। sin² इंटू 1 + cot² होता है cos² थीटा, तो ये दोनों प्रोडक्ट 1 दे देगा। 75 नंबर में जो साइलेंट हार्ट निकालना है, तो 13 आ जाएगा, सीधा लगा दीजिए अंडर रूट में h² + r²। 75 का 76 पाते हैं। 76 का किसी लंबवृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल इतना है, ऊंचाई इतना है, तो उसके वक्र पे क्षेत्रफल 2πrh होता है। आर का मान यहाँ से निकाल लीजिए, आर का मान यहाँ से आएगा ए और यहाँ से हाइट है बी, तो 2πab, ऑप्शन बी 76 का। 77 नंबर में जो मान इस सब पर रखिए और आपका आंसर आ जाएगा सी, x = 1 आ जाएगा। 78 में भी मान रखना है, तो मान रखने के बाद 78 का जो है x का मान 15 आ जाएगा, सी। 79 को क्या कीजिएगा, 2 स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 14। इसका स्क्वायर कर लीजिए, आ जाएगा आंसर 14 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 जो है, इसमें क्या करना है, sec a + tan a का मान दे दिया, sec a - tan a का दे दिया है,
तो 80 नंबर का जो है आइडेंटिटी यूज कर लीजिएगा। sec a माइनस 10 है इंटू sec a प्लस 10 है, 1 होता है। बैठाइएगा तो मान जो 1/2 आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। 81 का आंसर बी आ जाएगा। 82 का आंसर जो है सी आ जाएगा। 83 का जो है आंसर आपका आ जाएगा बी आ जाएगा, बी। 84 जो है आपका आंसर आ जाएगा 1। सिंपल है, यहाँ tan थीटा बराबर आ जाएगा 3/4। ट्रायंगल बना लीजिएगा अपना, h आ जाएगा 5, 3, 4 आ जाएगा, अपना वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। 85 नंबर, 85 नंबर देखिए कॉट स्क्वायर ये है इंटू ये कॉट स्क्वायर थीटा इंटू ये हो जाएगा, जानते हैं क्या, 10 बन जाएगा ये, तो ये 1 दे देगा आंसर, बी आंसर। छियासी नंबर करा, मीनार की ऊंचाई 35 मीटर और उन्नयन कोण 45 डिग्री दे दिया है, तो भाई छाया की लंबाई भी 35 ही आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। 87 नंबर बोल रहा है कि छाया की लंबाई मीनार की जमीन किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई बोल रहा है, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जो है बोल रहा है जमीन पर स्तंभ की छाया की लंबाई कितना गुना है, तो यहाँ h मान लीजिए, ये h/√3 है। ठीक, अब यहाँ से tan थीटा लगाइएगा तो tan थीटा आ जाएगा √3 आ जाएगा, जो कि 60 डिग्री देगा 87 का। 88 नंबर, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व इसको कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 1। 88 का आंसर 2 आ जाएगा, सी। 90 का आंसर आपका जो है डायरेक्ट, यहाँ पर क्या कीजिएगा, इसको साइन में बदल लीजिएगा तो ए का मान आ जाएगा 50 डिग्री, बी। 90 का बी आ जाएगा। इक्यानवे का आ जाएगा √2 आ जाएगा, आपको sec π/4 आ जाएगा √2। 92 का जो आपका आंसर आ जाएगा, इसका ऊपर का ही पूरे का मान 1 आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। 93 में बोल रहा है एक वर्ष में एक महीना यादृच्छिक चुना जाता है, तो अप्रैल या जून, तो 2 महीना हो गया, 2/12 1/6। 93 94, यहाँ 4 5 आने की प्रायिकता बोला, पासा में 6 होता है तो 2/6 यानी 1/3। 95, एक पासे फेंकने में 6 अंक नहीं आने की प्रायिकता था, 6 नहीं आने का मतलब 1 से 5 तक आएगा तो 5/6। 96 में 4 सिक्कों को उछलने पर टोटल परिणाम 2 की पावर 4। 3 और 6 के बीच अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा, तो भाई 5 4 5 2 आ गया तो 2/6 1/3, बी। 98 नंबर बहुलक क्या होगा, तो बहुलक आपका देखिएगा 5 3 बार आया है, इसलिए बहुलक 5 आ गया। 99 जो है 99 का रहा मीडियन क्या होगा, माध्यिका, तो यहाँ पर अरेंज कर लीजिएगा पहले, ठीक है। अरेंज कीजिएगा तो पहले आएगा 12, फिर 13, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, टोटल 1 2 3 4 5 6 टर्म है, तो 6 मतलब तीसरा और प्लस चौथा टर्म, तो तीसरा ये और चौथा ये दोनों का योगफल लेके और 2 से भाग दे दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा कितना, 16.5 आ जाएगा, सी। 100 में क्या कीजिएगा, माध्य दिया हुआ है तो सीधा डायरेक्ट 7 = 1 + 4 + x + 5 + y/5,
इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो x + y = 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका आ जाएगा बी आ जाएगा, सॉरी ऑप्शन आपका आ जाएगा ये सी आ जाएगा। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको ये वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर कीजिए पूरे बिहार में, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसके बाद जो हम एडवांस मैथमेटिक्स कर लाएंगे इसके जस्ट बाद, तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।